चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पातन के बीच में साबुत बचान को राम जी के है सुख राम, मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे राम राम। प्रभु जी सुन जो अरज जे तन को न गोना सब नहीं कि ये कोई सिर्फ बंजारा है, लेकिन बंजारा समाज इसमें ज्यादा तौर पर है। और जैसे महाराष्ट्र के जिले अमरावती, यवतमाल, अकोला, विदर्भ बिजनेस करना, व्यापार करना वो था, नमक का व्यापार करना था। तो हमारा जो समाज है ये जंगल में रहने वाला, जंगल में काम करने वाला, गाय चराना ऐसा। ये जो आपका मंडल जा रहा है राम स्नेह के लिए, ये राम स्नेह क्या चीज़ है? आज का जो छोटा जैसे मैं हूँ या जो बच्चा जा रहा है उसे तो राम स्नेह नहीं पता है। नाम सुनते या पढ़ते गौर ही नहीं करते, जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि गूगल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें या संसार में ऐसी चीज़ें बच्चे समझना नहीं चाहते। जो धुन आप लेके चलो राम नाम की धुन, ये कहीं पे है नहीं और होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम हाँ जी हाँ, राम राम साहब। मेरा नाम मदन राठौड़ है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, जिला अमरावती, मेरा गांव मारडी है। तो ये जो राम स्नेह संप्रदाय है ये आजकल का नहीं है, ये सनातन पंथ है, सनातन धर्म है। राम स्नेह ये त्रेता युग में भी था, सतयुग में भी था, ये पंथ त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था और कलयुग में भी है। तो सतयुग में भी, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे और सतयुग में राजा हरिश्चंद्र होके गए। तो ऐसे ही कलयुग में अनंत सुख सम्राट सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज जो राजस्थान से है, बिराही राम चौकी नामक गांव में से, वहाँ पर वो प्रकट बिराही राम चौकी वहाँ पर होके गए, प्रकट हो गए। तो उन्होंने 18 साल तक राम नाम का जप करते हुए राम नाम अपने घट में ही, अपने शरीर में, अपने तन में ही, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल यानी खंड पिंड ब्रह्मांड के परे परमात्मा को कैसे खोजा जाता है, परमात्मा कहाँ है, तो उसके बारे में पूरा मार्ग बता दिया। तो ये कहाँ मिलते हैं? तो परमात्मा जो मिलते हैं ऐसे, एक तो कहा है राम राम नाम जो है, ये राम जो है 4 प्रकार के हैं। एक राम घट घट में बोले, यानी सबके तन में राम नाम है, बरोबर है। और दूसरा राम जो है, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। तो ये जो 4 राम है, 4 राम खुद रामचंद्र भगवान जो त्रेता युग में वो अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था कि ये जो जीवों को कल्याण होने का मार्ग क्या है, यानी जो हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा को मिलने का मार्ग क्या है। तो अपने वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र ने प्रश्न पूछा, तो वशिष्ठ मुनि ने बताया कि जो सबसे न्यारा जो राम है, जो सबसे जो न्यारा जो राम है वो है परमपिता परमात्मा, तो उसको हमें मिलना है। तो खुद रामचंद्र भगवान ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था कि ये राम नाम क्या है। तो राम नाम का भेद जब उन्होंने बताया, तो लेकिन रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको जनता की सेवा करनी थी, वो तो मर्यादा में रह गए। लेकिन जो वशिष्ठ मुनि ने जो उनको भेद बताया था वो परमात्मा को मिलने का भेद है। तो वही भेद हमारे अनंत सुख सम्राट सदगुरु शुक्रानंद जी महाराज ने भेद बताया है, जिन्होंने 18 साल तक राम नाम का एक ही पत्थर पर, एक ही शिला पर बैठकर राम नाम का ध्यान किया और खंड पिंड ब्रह्मांड यानी अपने शरीर से परमात्मा को कैसा खोजा जाता है, इसके बारे में ये भेद बताया है। यही है राम स्नेह संप्रदाय। इस संप्रदाय से आप कितने साल से जुड़े हो और इससे क्या मिल रहा है आपको? सही प्रश्न कहा आपने। ये ऐसे तो मैं बचपन से ही संप्रदाय में हूँ, तो इसमें ये आनंद मिलता है
जो हमारी जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा को मिलने के जो आनंद है, उससे आनंद दुनिया में कोई नहीं है। ये जो तीन लोगों का ज्ञान है, जो यहाँ का जो ये संसार का जो ज्ञान है, तो इसे महाभारत में एक शाख है, वो शाख है राम नाम सार है, राम नाम सार है, जपे तो बेड़ा पार है, कलयुग का आधार है और मतलब का संसार है। ये बाकी जो जितने भी बातें हैं संसार की, सब मतलब ही है। हम तुम मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, सब मतलब के लिए है। लेकिन राम नाम जो है, यही कलयुग में सार है। ये जीवों का कल्याण करने का जो मार्ग है, राम नाम है। राम नाम ही तारक मंत्र है। समय का सदुपयोग। जी जी जी। तो अपना जो श्वासा है, ये श्वासा हमने को परमात्मा ने जो श्वासा दिया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम राम नाम में लगाए, यही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जितने भी हमारे राम नाम के अलावा जितने भी श्वासा है, वो सब व्यर्थ जा रही है। अभी सफर में कितने जन हो आप इकट्ठे? अभी हम मेड़ता सत्संग के लिए जा रहे हैं। हमारे जो संता है, संता विनोद भाई साहब महाराज, उनके यहाँ प्रोग्राम है, 5 दिन की सत्संग है। उस सत्संग के लिए हम महाराष्ट्र से अभी इस ट्रेन में 35 लोग जा रहे हैं। अमरावती। क्या नाम आपका? कोकणराव चौहान। आप भी इसी राम स्नेही हाँ जी, संप्रदाय राम से हैं? संप्रदाय से। और कितने सालों से इस ध्यान में हो आप? मैं 1992 से हूँ ये संप्रदाय में। सब इकट्ठे हैं तो सब उसी साल से है कि अभी आया? नहीं, पहले कोई से? आगे पीछे कोई। ये सब जो बैठे हैं, हाँ, ये सभी इसी पंथ से, ये राम सन्निपन से। संप्रदाय से? हाँ हाँ। और इस संप्रदाय को स्पेशली कोई आपके लिए बनाया गया या आप अपने लिए जोड़ रहे हो या पूरे संसार के लिए? नहीं, वो तो अपना अपना है, संसार के लिए है ये। राम नाम दूं तो पूरे संसार के लिए। हाँ, राम नाम पूरे संसार के लिए। हाँ। पर वो जो राम नाम से अपन सदगुरु से भेद लेते हैं, उसको जो अनुभव होता है अपने को, वो अपने को अनुभव ये परमात्मा से मिला देता है। दयाल अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धिन्न हो, धिन्न हो। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिलही में साहेब दीदारा, अमृत बूंद घड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति, मन हो चवर करे मन माही, जा देखूं सतगुरु साई, सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेव दियो तन मन बल पिच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ले भेवा, प्रेम फूल मन ओले आवे, चित का चंदन ले सेवा भंजन आरती कीजे, तन मन वाल अमीर सपीजे, सुरति सेवक निज मन भाव का भोजन सरवर साला, ध्रुप ध्यान लागो दिन राति, दीपक ज्ञान प्रीत के बाते, सुख मन कलश अमी भर, झिगमिग मंदिर माही, मुरली बीण बजे सुर नारी, शंकरी घोर गिगन घर छाई, अनहद झालर का। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी, जेतन खोन गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी, राम राखो शरण तुम्हारी, सुन जो अर्ज हमारी प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी। मैं तुझ बिड़द ईशो हर सुनियो,
आजा मेण सा तारा मैं तुझ बिरद ईश्वर सुनियो आजा मेण सा तारा। अपन लोग बाहर जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, कहा दर्शन को जाते हैं, लेकिन आप बाहर कितना भी दर्शन कर लो, कितना भी स्नान कर लो, उससे कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। बात यह है कि वो संतों ने फरमाया है, साबुन रे रे पानी रे रे, साबुन रे रे पानी रे रे, मल मल काया धोई साहेब तेरा, भेद न जाने कोई साहेब तेरा, भेद न जाने कोई। तो साहेब को अगर जानना है तो वही राम नाम का शब्द ही आपको आते जाते श्वास में सिमरन करना है। वही एक क्रिएटिव शब्द है ये ब्रह्मांड में, वही आप उनको पार करा सकता है, बाकी अलावा कोई पार करा नहीं सकता। बस राम राम सा, प्रणाम सा। अनभे हेला देत हूँ, अनभे हेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। अनभे हेला देत हूँ, सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाय हुए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास। ब्रह्म के माही मिला हूँ, जतन करूँ बहुभात, संग लेकर मैं जाऊँ। सुख राम हंसा के कारण देह धरी जुगबास। अनभे हेला देता हूँ, सुन लीजो निज दास। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो। चलती संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रिय, संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की मेरी चित राम जी, नहीं भजन में जी। एक तो रामसनेही संप्रदाय कोई समाज से या किसी जाति से ऐसा कोई जुड़ा हुआ है नहीं। ये रामसनेही संप्रदाय में मारवाड़ी से लेके मराठी लोगों से लेके ब्राह्मणों से लेके हर संप्रदाय के, हर समाज के लोग इसमें हैं और राम नाम लेकर अपना कल्याण करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई सिर्फ बंजारा है, लेकिन बंजारा समाज इसमें ज़्यादा तौर पर है। और जैसे महाराष्ट्र के ज़िले अमरावती, यवतमाल, अकोला, विदर्भ के और ज़्यादातर रामसनेही संप्रदाय के लोग हैं। और एमपी में भी है, यूपी में भी है, और अदर राज्य जितने भी भारत देश के साथ साथ बाहर देश में भी रामसनेही संप्रदाय से लोग जुड़े हुए हैं और राम नाम की गुणगान करते हैं, राम नाम की महिमा गाते हैं, राम नाम का ध्यान करते हैं और खुद राममय हो जाते हैं। अपने आप के अंदर उसकी खोज करके, ध्यान करके, आती जाती श्वासों में स्मरण करके, अनुभूति करके। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ तो अनुभव हो जाएगा। तो आपको खुद को, यानी जब तक मैं खुद अनुभव नहीं कर सकता तो दूसरे पर विश्वास नहीं जता सकता कि हाँ बिल्कुल। तो उसी प्रकार हमको खुद को अनुभव करना है, तब आपको विश्वास आएगा कि हाँ ये चीज़ें सही है। जैसे बापूजी ने कहा, और वो खुद अनुभव करते हैं। और इसमें कोई बड़ी मेहनत की बात नहीं, कोई घरदार छोड़ना नहीं पड़ता, कोई व्यापार छोड़ना नहीं पड़ता, किसी को गुरु बनाने के लिए दान वगैरह नहीं करना पड़ता। बहुत सहज और सरल आती और जाती श्वास में जैसे हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वैसे आती जाती श्वास में राम नाम का स्मरण करना है। और आगे की चीज़ें, अनुभूति हमको अपने आप होती रहेगी और अपना विश्वास अपने आप बढ़ती जाए। जैसे वो घड़ी की एडवर्टाइज आती है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उसी प्रकार आप राम नाम आती और जाती श्वास में स्मरण करिए, उसका अनुभूति लीजिए, आनंद लीजिए। जैसे जैसे आपको आनंद आते जाएगा तो आप अपने आप इसमें डूबते जाएंगे। फिर ये छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो या कोई भी हो, इसको कोई भी कर सकता है। आप कहाँ से आ रहे हो? अभी हम महाराष्ट्र अमरावती जिला और यवतमाल जिले से। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मेड़ता राजस्थान के
मेड़ता शहर में संत विनोद भाई सा महाराज वहाँ विराजते हैं। और वहाँ पर सदगुरु सुखराम जी महाराज जिन्होंने यह ज्ञान, कैवल्य ज्ञान समझाया है, उसी को समझने, उसी सत्संग के लिए हम मेड़ता रोड मेड़ता सिटी में जा रहे हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन कितने दिन चलेगा मेड़ता में? ये कार्यक्रम का आयोजन 8 तारीख से 12 तारीख तक 5 दिवसीय ये सत्संग रहेगी। इस सत्संग में संत विनोद भाई सा महाराज के साथ साथ आजू बाजू जैसे रेण के पीठाधीश्वर सज्जन राम जी महाराज, उनके वारस, और साथ ही साथ बहुत सारी जगह पर से इस सत्संग को संत सम्मेलन कहा गया है। और मेड़ता, रेण, आजू बाजू जितने भी लोग हैं, खेड़ापा एक मैंने नाम सुना। हाँ, वहाँ पे राम सनेही, खेड़ापा, राम चौकी, बिराई और बहुत सारे लोग जो संत है, राम स्नेही संत, वो सभी इस सत्संग के लिए आने वाले हैं। क्या और नाम आपका सर? मेरा नाम एकनाथ चौहान है, मैं अमरावती। एकनाथ जी, आप कितने लोग हैं यहाँ इस? अभी तो हम ये इस ट्रेन में 35 लोग हैं, और रात को भी और 32 लोग निकले हैं। इसके पहले भी 16 लोग पहले आ चुके हैं तकरीबन। मेड़ता के लिए अमरावती महाराष्ट्र या आजू बाजू के जिले से तकरीबन 160 या 165 लोग इस सत्संग के लिए हम ट्रेन से आ रहे हैं मेड़ता के लिए। आपके हिसाब से जैसे आपकी रूट से आप आए तो कुछ और भी तो वहाँ मेड़ता पहुँचे होंगे? बिल्कुल, सत्संग में हम राम सनेही से आप बोलते हो, आपने सब जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ तकरीबन 7 या 8 हजार लोग जुड़ने की सत्संग के लिए आशंका है। वहाँ पर वैसी व्यवस्था बनाई गई है, और जो पूरे भारतवर्ष से लोग वहाँ पर आने वाले हैं। वो वहाँ पे कौन संत महात्मा जी? वहाँ पर माता जी? संत विनोद भाई सा महाराज है, जो ब्रह्मचारी संत है और महिला है, लेकिन उनका रूप ब्रह्म रूप है। और ऐसे तेजस्वी संत है जो जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, और उनसे चर्चा करने के बाद उनसे जो प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई स्वार्थ की भावना है, ये भक्ति निस्वार्थ की है। और इसमें किसी से स्वार्थ से कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ प्रेम बांटो, प्रेम दो और प्रेम लो, ऐसा उनका व्यापार है। और इसी कारण हम अमरावती महाराष्ट्र से लेके अभी राजस्थान यहाँ मेड़ता पधारे हुए हैं। बिजनेस करना, व्यापार करना वो था, नमक का व्यापार करना था। तो हमारा जो समाज है ये जंगल में रहने वाला, जंगल में काम करने वाला, गाय चराना, ऐसा था। जंगल में राम जी कहाँ से मिल गए आपको? वो तो शुरुआत में तो ये रामसनेही संप्रदाय में हमारा समाज नहीं था, ये बहुत क्रूर समाज था, मतलब मांसाहार करना इस संप्रदाय में नहीं था। हाँ, तो जब हमारे महाराष्ट्र के सदगुरु सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज ने राजस्थान से ये धर्म लाया हमारे लिए, तब से हिवरा धाम जो है, हिवरा धाम महाराष्ट्र में, तो वहाँ से ये धर्म का प्रचार हुआ। तो उनके जैसे शुरुआत में हमारे साधुराम जी महाराज होके गए, उन्होंने धर्म बढ़ाया। बाद में हमारे विश्राम जी महाराज, बाद में हमारे संत देवसिंह जी महाराज और साधुराम जी महाराज, विश्राम जी महाराज और मंगीराम जी बापू जी जो संत होके गए हमारे बंजारा समाज से, उनके जरिए बंजारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा इस संप्रदाय में जुड़ा हुआ है। तो उनकी मेहरबानी। संप्रदाय कितने सालों से, कब से है? रामसनेही संप्रदाय, तो मैंने पहले कहा कि रामसनेही संप्रदाय ये शुरू से है। ये सतयुग में भी था, ये त्रेता युग में भी था, ये द्वापर युग में भी था, और ये कलयुग में है रामसनेही। और इसलिए मैंने कहा कि महाभारत में जो शाख है, राम नाम सार है, जपे तो बेड़ा पार है, कलयुग का आधार है, मतलब का संसार है। अब कलयुग में सिर्फ राम नाम ही आधार है। सतयुग में सत काम करने से वो मोक्ष हो जाता था। त्रेता युग में भी रामचंद्र भगवान ने और कृष्ण भगवान ने जो कार्य किया हो, तो वो उनके विधि से वो भगवान को प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कलयुग में जो है, कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है, राम नाम सिमरन करना ही पड़ेगा। अगर इस कलयुग से अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो राम नाम जपना ही पड़ेगा। राम नाम आते जाते श्वास में राम नाम ही, अंदर के श्वास में, भीतर के श्वास में राम नाम प्रकट होता है, इसलिए राम नाम तारक मंत्र है। अब दुनिया में आप देख लो, कौन सा भी नाम भज लो, भीतर के श्वास में वो नाम नहीं आएगा, केवल राम नाम ही भीतर के श्वास में आता है। जो 3 बजे से 6 बजे तक प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ये जो राम नाम क्रिएट हुई, ये जो शब्द है, यही एक ब्रह्मांड के अंदर जो ये पूरा ब्रह्मांड चलाता है। ब्रह्मांड तो अनंत है, लेकिन एक ही शब्द जो है ये ब्रह्मांड में जो क्रिएटिव शब्द है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है।
कोई सत शब्द नहीं है, और राम नाम के अलावा कोई शब्द से कोई प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वही जैसे संतों ने फरमाया है, ऐसा ऐसा हीरद ऐसा ऐसा कीरद दूध माँ चाहिए, बिना पी लो या माखन कैसे निकले, तारो राम हृदय माहे बाहर कहीं भटके, तारो राम हृदय माए बाहर कहीं भटके। जो राम नाम का जो खोज करना है तो अपने अंदर खोजना पड़ेगा, आते जाते श्वास में उसको सिमरन करके वो क्रिएटिव शब्द को जागरूक करना पड़ेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति होनी है। इसमें बोले तो भ्रम वाली बात ही नहीं है। अपन बाहर खोजते, कोई पत्थर में खोजते, कोई पेड़ों में खोजते, कोई पानी में खोजते, कोई नदी में। जो ये जो नदी भी है, तो अपने ये जो नदी ब्रह्म अपना जो 3 नदी जो बोलते हैं अपन, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये जो त्रिकुटी है यही अपने अंदर ही है। ईड़ा पीड़ा सुषमा, ये जो नदियां है अपने अंदर ही है। अपन को राम नाम शब्द से ही वो प्राप्ति हो सकती है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पास रम रहा है आज, और उसको पकड़ना है, उसका ध्यान लगाना है। जब हमको 84 से बाहर निकलना है तो सांस के अंदर भजन करना है और गुरु से मिलना है। भेजी गुरु तो बहुत से जग के अंदर है, लेकिन भेजी गुरु जिसके पास ये भेद है उनसे मिलना है। वहाँ जाके बीज मंत्र हमको लेना है और उस परमात्मा का ध्यान लगाना है, और जन्म मनुष्य मुक्त होना है। 84 लाख यूनिट क्या है ये भी हमको समझ लेना है, वो समझाए गुरु महाराज। और गुरु महाराज से मिलकर हमको सिमरन करना है परमात्मा का, राम, उसका नाम राम, ऐसा है, वो राम है। तो महाराज कहते हैं, जिसके मुख में राम ने, जिसके मुख में राम ने, वो इंसान नहीं है। जिसके मुख में राम नहीं, वो शैतानों से कम नहीं। हरि भजन में जिसका चित्त नहीं, वो शैतानों से कम नहीं है। तो हमारा जन्म जो मानव का है, ये राम नाम लेने के लिए हम यहाँ पे जन्म होता है हमारा। मानव का जन्म कितनी बार मिल जाता है इंसान? मानव का जन्म एक बार 43 लाख 20 हजार वर्ष के बाद में एक बार हमारा मानव जन्म होता है। 43 लाख 20 हजार वर्ष के बाद, 84 लाख योनि, हाँ 84 योनि भोगने के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग भोगना पड़ता है। 84 लाख योनि। हम भी 84 में हैं, बाहर नहीं हम। इसीलिए 84 समझना है, 84 के बाहर निकलना है तो हमको भेद से भजन करना है। आते जाते सांस के अंदर हमको राम नाम रटन करना है। मानव धर्म, ये तो हमने जातियां अपने आप में बांट ली है, इस समाज व्यवस्था के लिए अपने अपनी जाति के लिए हमने बांट ली है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है वो मानव धर्म है। और अगर हमको धर्म को समझना है तो सबसे पहले हम मानव है, इसमें जाति भेद का कोई अंतर नहीं। इसमें हर समाज का, चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मराठी हो, चाहे वो बंजारा हो या और कोई भी, हर कोई इसमें जुड़ सकता है। और ये कोई धर्म संप्रदाय किसी जाति से नहीं रिलेट है ना। इसमें हाँ ज़्यादातर इसमें मारवाड़ी या बंजारा समाज ज़्यादातर है, लेकिन ये रामसनी संप्रदाय ये कोई जाति से रिलेट नहीं है, ये मानव धर्म से रिलेट है। ये आपको जीना सिखाता है। ये धर्म, सच्चा धर्म क्या है वो बहुत सच्चा धर्म हमको समझाते हैं। जैसे ये हमारा धर्म ये होता है कि पिता का धर्म होता है बच्चों का लालन पालन करना, बेटे का धर्म होता है कि बड़ा होकर अपनी माता पिता की सेवा करना, बहू का धर्म होता है सास ससुर की सेवा करना, जैसे पत्नी का धर्म होता है अपने बेटों को संस्कार देना। ऐसा ही ये अपना मानव धर्म है जो अपने आप को विकसित करके कल्याण करके उस परमात्मा के पास पहुंचने का है। और इसमें सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं, ऐसे कोई जाति एक जाति संप्रदाय से ये धर्म बंधा नहीं है। रामसनी संप्रदाय में सभी समाज के लोग सम्मिलित है और सभी एक दूसरे का, ऐसा नहीं कि ब्याह भी होता है और ऐसी कोई जाति संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं है। नहीं भजन में जी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पातन के बीच में साबुत बचान को, राम जी साबुत बचान को। गुरु स्वामी जी महाराज ने दिनो दिनो दिन शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घट माए, से सब हंस स्वरूप है मिल से हम सो आए, मिल से हम सो आए, नाव मेलो घट माई, पिचम देश हंस होए उड़ा आकाशा जाए, सुख राम जीव सुळ जाए के जम सोले उछुड़ाए, शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए घट माए। सुखराम जी महाराज ने धिन्नो धिन्नो राम राम गुण गा लो। मेरी इस यात्रा को मैं हमेशा याद रखूंगा और ये यात्रा मेरे लिए पहली यात्रा है। यात्रा मैं रोज करता हूँ पर ये यात्रा मुझे कभी नहीं मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारा गुरु महाराज का ज्ञान जो आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आंधो दिसण को आदि दुनिया हो, सकल जुग तो आंधो फिरे राम न सूझे।